आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। पहला फलन हमें दिया गया एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x। ठीक है, जहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो x है यह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है और x का मान 0 से बड़ा है। दूसरे में क्या दिया गया, फलन एफ एक्स बराबर है x का वर्ग धन 2 और इसमें बोला गया है कि x जो है एक वास्तविक संख्या है। और तीसरे में एफ एक्स बराबर क्या है, x और इसमें भी x एक वास्तविक संख्या है। तो चलिए देखते हैं। पहला एफ एक्स बराबर है 2 माइनस 3x। ठीक है, और बोला गया है कि x एक वास्तविक संख्या और 0 से बड़ी है। मतलब x जो है यह बोल सकते हैं कि 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है ना। 0 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे बोला है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा ही लेना है, इसलिए यहाँ पे खुला अंतराल रखा गया है। अब यहीं से देखिए हम इसे हल करना शुरू करते हैं। चूंकि x जो है 0 से बड़ा है तो हम अगर इसमें -1 का गुणा करें दोनों पक्षों में तो ये -x हो जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, -1 का गुणा करिए, हमेशा याद रखिए माइनस चिन्ह का गुणा भाग करने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इससे धीरे धीरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ -x लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 2 माइनस 3x। तो सबसे पहले -3x बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 का गुणा दोनों तरफ। तो -3x भी 0 से छोटा होगा, है ना। यहाँ 3 का गुणा किया गया है। अब देखिए 2 बचा है तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x छोटा है 2 से। दोनों पक्षों पे हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए फलन पता चल रहा है कि एफ एक्स आ गया। यही हमारा फलन दिया गया है, देखिए 2 माइनस 3x। तो एफ एक्स छोटा हो रहा है 2 से, तो हमें एफ एक्स क्या है, एफ एक्स से ही हमें पता चलता है कि इसका परिसर क्या होगा। एफ एक्स हमेशा 2 से छोटा आने वाला है। तो हम यहाँ पे अब बोलेंगे कि चूंकि एफ एक्स जो है ये 2 से छोटा है इसलिए परिसर जो होगा इसका हम क्या बोलेंगे कि ये माइनस अनंत से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पे हमने खुला अंतराल लिया क्योंकि माइनस अनंत तो अपरिभाषित होता है और 2 हमें लेना नहीं है क्योंकि एफ एक्स है 2 से छोटा आ रहा है, 2 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर होता तो यहाँ पे हम बंद अंतराल लेते। तो ये जो है ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन 2 और एक एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें बोला गया है एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग, ठीक है, और एक्स का है एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए एक्स जब एक वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है ना। इसके बीच की कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब बताइए चूंकि ये वर्ग है, अब किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक, है ना। किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक होता है तो ये हमेशा धनात्मक रहने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एफ एक्स है हमारा यह हमेशा धनात्मक होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ मान रख के देख लेते हैं। अगर x बराबर 0 रखें, है ना, 0 रखें तो ये 0 होगा और बाकी है सब में धनात्मक होगा। तो हमारा इसका जो परिसर आ जाएगा वो क्या होगा, ये होगा 0 से लेकर कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या। यहाँ पे हम खुला अंतराल रखेंगे क्योंकि अनंत जो है अपरिभाषित होता है और 0 हम लेंगे क्योंकि 0 रखने पर ही 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं साथ ही साथ 0 को लेते हुए। ये इसका परिसर हो गया। आशा करता हूँ ये आप समझे होंगे। या फिर हम इसे एक और तरीके से कर सकते थे, इसका ग्राफ बना के एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग क्या है, ये एक परवलय है जो कि इस प्रकार बनता है ना। इस प्रकार परवलय बनने वाला है। तो हम देख रहे हैं इसका न्यूनतम मान जो है, ये न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान तो हम देख ही नहीं सकते। ये कहाँ तक जाएगा ग्राफ, अनंत तक। तो यहाँ से भी हम बता सकते थे कि 0 से अनंत तक इसका परिसर होगा। और हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक में बिल्कुल भी नहीं है ये ग्राफ, इसलिए ऋणात्मक हमने बिल्कुल नहीं लिया। तो इसे लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे कि इसका परिसर हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। परिसर जो है सभी वास्तविक संख्याएं केवल किसे छोड़कर, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर। ये सभी तीनों एक ही है इसका मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे में बोला गया है हमें एफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, यही दिया गया है। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स और एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है, जहाँ पे एक्स एक वास्तविक संख्या है। ये देखिए इसे भी हम आसानी से ग्राफ से समझ सकते हैं। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो वाई एफ एक्स बराबर एक्स का जो ग्राफ होगा
ये मूल बिंदु से जाने वाला होता है इस प्रकार, है ना, एफ एक्स बराबर एक्स। तो हम परिसर के लिए देखते क्या है, परिसर में हमेशा याद रखिए वाई दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में प्रसार देखते हैं ग्राफ का। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यह अनंत से होते हुए, माइनस अनंत से होते हुए ऊपर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये आगे बढ़ते जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। तो इसका परिसर क्या हो गया, इसका परिसर माइनस अनंत से लेकर अनंत तक, या दूसरे शब्द हम बोलें सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।